हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है धर्मशाला में और विपक्ष लगातार हमलावर है सत्ता पक्ष पर। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधायक दीपराज जी। दीपराज जी, आपने एक प्रश्न लगाया था भर्ती को लेकर कि भर्ती किस तरीके से हो रही है, कितनी भर्तियां हुई है, क्या सरकार की तरफ से जवाब मिला है और अगर मिला है तो क्या जवाब मिला है, नहीं मिला है तो टाल दिया है, तो वो भी बता दें। मैं आपको बताऊं कि जो इस बार जो सत्र में जो रहा है, सरकार से जो भी हमने चाहे भर्ती के लेके जो प्रश्न रहे हैं, क्योंकि युवाओं को रोजगार का नारा देकर जो है, नौकरियों का नारा देकर ये जो है कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी और आज 3 साल होने के बावजूद ये सिर्फ ये आंकड़े नहीं इकट्ठे कर पा रहे हैं कि कितने लोगों को इन्होंने नौकरी दी है। इससे इनकी दूरदर्शिता में कितनी नालायकी है इसका प्रमाण मिलता है। और आप देखेंगे कि हज़ारों युवा जो है आजकल जो है, चाहे 15 से 29 साल की मैं बात करूं, उसमें इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट प्रतिशत दर है हमारे हिमाचल प्रदेश में बढ़ गई है। सारे युवा जो है वो सड़कों पे है, हमारे प्रदेश का भविष्य। और कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई अगर तैयारी करता है कोई लड़का, तो उसकी एक स्पेसिफिक, या कोई हमारी बहन उसकी तैयारी करती है तो उसकी एक स्पेसिफिक एज ग्रुप रहता है। अब अगर कोई जो है एज क्राइटेरिया से आगे चला जा रहा है तो क्या उन सब के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं? और पिछले कल जो है आप लोगों ने देखा होगा कि भारी संख्या में यहाँ पे भी हज़ारों युवा जो हैं प्रदेश के विभिन्न कोनों से आए थे और निश्चित तौर पे ही आगे आने वाले चुनावों में सरकार को इसका खामियाजा झुकना पड़ेगा। भर्ती को लेकर तो आपने बात की, बड़े सारे मुद्दे आपने उठाए। एक बात और कही गई कि यहाँ पे धारा 118 के साथ छेड़छाड़ कर रही है सरकार, और जो आरोप आपने लगाए हैं कि मित्रों को फायदा देने के लिए इस तरीके का प्रोविजन किया जा रहा है कि ताकि उनको फायदा दिया जाए। लेकिन जगत सिंह नेगी कह रहे हैं कि केवल और केवल एग्रीकल्चर को ही इसका फायदा मिलेगा। नहीं, ये जो है इस सरकार का काम है घुमा फिरा के बातें करना। धारा 118 में अगर ये धारा 118 का संशोधन अगर हिमाचल प्रदेश के लिए किया गया था तो उसके कुछ बातें रही होंगी, कुछ तथ्य रहे होंगे, इसलिए इस तरह के नियम हमारे प्रदेश में जो है स्पेसिफिक इस प्रदेश में लगाए गए। अब ये उन नियमों में बदलाव करके एग्रीकल्चर को क्या फायदा होगा इसमें? जगत नेगी जी भी मुझे नहीं लगता किस तरह की बातें करते हैं। एग्रीकल्चर लैंड तो हमारे हिमाचल प्रदेश में लोगों के पास इतनी है ही नहीं। आप देखेंगे, आपको मैं बताऊं, हिमाचल प्रदेश में 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास की 2 बीघा से जमीन कम है। तो और जो फॉरेस्ट लैंड की ये बात कर रहे हैं कि जिसमें 118 की परमिशन ये दूसरे उसको दे रहे हैं कंपनियों को, अगर वो छोटी छोटी जमीन भी जो है लोगों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन है, तो बड़े जो आएंगे वो क्या बोलते हैं, उस जमीन को इकट्ठा करके अपने मित्रों की मौज करानी है इन्होंने। इसके अलावा इनके पास कोई तथ्य नहीं है 118 को लेकर। पंचायत चुनाव को लेकर आप लगातार हमलावर हैं प्रदेश सरकार पर कि पंचायत चुनाव से भाग रही है सरकार। आपको क्या लगता है, क्या डर रही है सरकार पंचायत चुनाव करवाने? पहले मैं बताऊं कि इस सरकार, वर्तमान सरकार के पास जो है कोई बजट ही नहीं है, वो इसलिए भाग रहे हैं। असलियत तो ये है, अगर इनके पास बजट होता, जो इन्होंने झूठ बोलकर जो ये सत्ता में आए और उसके बाद बड़े बड़े वादे किए हैं, वो सारे खोखले वादे हैं, इसलिए ये पंचायत चुनाव भी नहीं करवा पा रहे हैं। असलियत तो इसमें जो है ये है। बाकी ये कह रहे हैं कि भाई अभी हमने सिर्फ 23 जनवरी तक का टाइम दिया है, उसके आगे की एक्सटेंशन हो सकती है, ये सारी बातें निराधार है। मैं आपको बड़े फैक्चुअल और बड़े तथ्य से ये कह रहा हूँ कि भाई अप्रैल से पहले कोई चुनाव नहीं होने वाले। अप्रैल के बाद निश्चित तौर पर जब नया फाइनेंशियल बजट आएगा, जब केंद्र सरकार से 6वां वित्त आयोग का जो फाइनेंस का पैसा स्टार्ट होगा, उसके बाद ही ये जो है इलेक्शन को हो पाएंगे। आप कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, और सरकार कह रही है, वर्तमान सरकार की जो वायदे किए गए केंद्र सरकार द्वारा, फिर चाहे प्रधानमंत्री वायदा करके गए थे 1500 करोड़ रुपए देने का, वो भी अभी तक नहीं मिले। जो पैसे जो अभी तक जो इनके मिले हैं, मैं बताऊं 5150 करोड़ रुपए इनको पहले भी जो पिछले वर्ष जो है पिछली आपदा आई थी उसके भी मिले हैं। उसका तो ये हिसाब नहीं दे पा रहे हैं कि वो पैसे किस किस को दिए हैं। और जिस तरह का ये भेदभाव कह रहे हैं कि केंद्र से जो पैसा आना है वो एक प्रोसीजरल बजट है, वो अभी नहीं आ जाएगा, 1-2 महीने में आ जाएगा। लेकिन जो पैसा आया भी है उसका क्या सदुपयोग हुआ, किस किस को वो दिया गया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पिक एंड चूज किया है। आपदा में कई लोगों को बड़ी ये कहा कि हमने 7 लाख रुपए दिए, प्रति परिवार दिए। मैं बताऊं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो किसी को 7 लाख रुपए मिले ही नहीं है इस बार, किसी को 75,000 रुपए, किसी को 1.5 लाख रुपए। इस तरह की निराधार बातों के साथ जो है ये आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विधायक दीपराज जी, जिन्होंने कहा कि निराधार बातों के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, सरकार के पास पैसा ही नहीं है और इसीलिए पंचायत चुनावों से भी सरकार भाग रही है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए धर्मशाला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।